तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारी नवोदय की जो मैथ्स की सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसका पहला लेक्चर है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ से पढ़ना है और फिर से इसे रिवाइज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो पहले देखने वाले हैं कुछ मैथ्स के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। जैसे इसमें ये बता रखा है कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, जो कि बराबर होता है 1000 मीटर के। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 एकड़ और 1 एकड़ 100 एकड़ बराबर होता है 1 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलो एकड़। अब बात कर लेते हैं भार के बारे में। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम मतलब होता है 1 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम मतलब होता है 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम, जिसे हम 1000 ग्राम भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं समय की। अधिवर्ष या जिसे लीप वर्ष कहते हैं उसमें दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 366। वही अन्य बाकी वर्षों में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365। अधिवर्ष या लीप वर्ष का जो फरवरी का महीना होगा उसमें जो दिन होंगे वो होंगे 29 दिन। वही अन्य वर्ष में फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। बात करते हैं अन्य इकाइयों की। जैसे 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। वही 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.62137 मील, 3 फुट बराबर होता है 1 गज, 24 सीट बराबर होता है 1 क्वायर और 20 क्वायर बराबर होता है 1 रिम या फिर 480 सीट। अब बात करते हैं गणित के कुछ आवश्यक सूत्रों के बारे में। जैसे ये वो पहला वाला बोल रहा है किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 ही उत्तर आएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5 या कोई भी बड़ा कितना भी नंबर हो, यदि हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0। वही 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उत्तर 0 आता है। अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भी हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 0। आयताकार खेत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का हमारा जो परिमाप है वो क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वही जो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वर्गाकार खेत का परिमाप होता है 4 इंटू में भुजा। वही वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। अगर हमें किसी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। वर्ग की अगर एक भुजा निकालनी है तो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। मैंने बताया था कि अंडर रूट से संख्या बाहर आने के लिए कम से कम रूट में 2 बार होनी चाहिए। प्रतिशत का तात्पर्य है 100 पर। यदि कोई आपको कहता है 5%, इसका मतलब है 100 पर 5। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। पहले मैं बता देता हूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। वही विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। तो हमें लाभ तब होगा जब हम उसे सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचेंगे। तो इसलिए जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होता है। वही उल्टा यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगी? हानि। फिर एक शब्द आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100।
वही अगर हमें समय निकालना है तो ये 100 है, इस तरफ साधारण ब्याज के साथ में गुणा में चले जाएंगे और मूलधन और दर जो है यहाँ पर नीचे भाग में आ जाएंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा मूलधन इंटू ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर। वही दर निकालनी हो तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। अब बात कर लेते हैं औसत के बारे में। अगर हमें किसी भी राशियों का औसत निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सारे टॉपिक के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर लेते हैं तो समकोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वही जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। त्रिभुज के 3 अंत कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है तो ये जो है ये इसके अंत कोण है, तो इन 3 अंत कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, या फिर दो समकोण मतलब कि दो समकोण जो होता है वो 90, जो कि क्या आएगा 180 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। वही समत्रिबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समत्रिबाहु को हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। कोण नापने के लिए चांदा प्रयोग में लाया जाता है। वही चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी कोई आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और वो घिरा हुआ हो, घिराव का मतलब वह एक बंद आकृति हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे चतुर्भुज। जैसे कि हो गया आपका आयत, वर्ग। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, मतलब ऐसा चतुर्भुज समांतर भुजाएं वे भुजाएं होती है जो आपस में कहीं जाके मिलती नहीं है। तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वे कैसी होती है समांतर। आयत वो समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, या फिर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग वह आयत है जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है। तो अगर बात करें तो वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आयत एक प्रकार का वर्ग है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। इस फॉर्मूले का या इस सूत्र का उपयोग भी हम करने वाले हैं। तो यही था आज का जो लेक्चर 1। धन्यवाद। इसके बाद इसके अगले दिन हम संख्या सिद्धांत के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। तो ऐसे ही मैथ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।